बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में दुकान में तोड़फोड़ और लूट करते दिखे उपद्रवी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उपद्रवी लूटपाट कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं के उकसावे के बाद ऐसा हुआ। इस बीच शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि मुर्शिदाबाद में कल हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है। तो आप देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसी को लेकर शुवेंदु अधिकारी का ये वीडियो जो वो बताने की कोशिश करते हैं, इसमें वो ये कि देखिए हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है और किस तरह से ये उकसावे के बाद ऐसा हुआ है टीएमसी नेताओं के। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और अब ममता सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। हिंसा की आग में धधकते बंगाल में कौन रच रहा है साजिश? ममता के राज में बेखौफ दंगाइयों को आखिर कौन भड़का रहा है? विरोध प्रदर्शन के नाम पर आगजनी करने वाले उपद्रवी कौन हैं? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को लेकर कई सवाल उठे हैं। पहला सवाल राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस पर है। ममता बनर्जी के राज में उपद्रवी लगातार तांडव मचा रहे हैं और पुलिस लाचार नजर आ रही है। हम लोग तोड़फोड़ हुआ, सेकंड सीधे हो गया, गाड़ी 8-10 तोड़ दिया, आग लगा दिया हम लोग का गाड़ी। हमको भी पीटा बड़ा बहुत, जान बचा के भागा हुआ। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में जुमे की नमाज के बाद मुर्शिदाबाद में हिंसक भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया गया। हिंसक भीड़ ने पुलिस वैन और सार्वजनिक बसों को आग के हवाले कर दिया। रेलवे को भी टारगेट किया गया। लड़का सब गेट खोलने नहीं दे रहा था, उसके बाद भीड़ हुआ, पत्थर चलाने लगा। पत्थर चलाने के लिए गेट में घुसा, हम सब गेट से बढ़ा गए। एक बार पुराने लगा, डीजे था, डीजे मशीन, सिग्नल पैनल था, बूम था, सब भांगचोर कर दिया, चला गया। ट्रेन चलाचल बंद हो गया। माने कैसे चला गया, सिग्नल नहीं होगा तो। उसके बाद माने आरपीएफ, बीएसएफ सब आया, राज्य पुलिस सब आया। कंट्रोल करते करते रात 10 बजे के बाद से 2-1 ट्रेन चल रहा था, क्वेश्चन में चल रहा था। सब कुछ तोड़ दिया, ऐसा कुछ कोई बाकी नहीं तोड़ा। बटने के चेयर वो भी लेके चला गया। हिंसा के निशान अभी भी जगह जगह देखे जा रहे हैं। कहीं जली हुई गाड़ियां हैं तो कहीं पत्थर बिखरे हैं। उपद्रवियों ने कई घरों को भी निशाना बनाया जहां लोग सहमे हुए हैं। अरे था, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोग तो यहाँ 12-1 बजे हम दुकान बंद करके चल गए सब। इमूर में जो हुआ उमूर में और भी खतरनाक हुआ। सबका दुकान आग लगा दिया, लूटपाट कर लिया जितना था। धुलियान में घर वर लूट कर लिए। तो ऐसा ही चल रहा है। हाँ, पहले बाहर जो है वही तोड़ा गया। यहाँ का लोग दुकानदार था सब जो बचा कर रखे हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, क्या करता है सरकार वही देखते हैं। पुलिस ने तोड़ दिया है, उधर तो जला भी दिया है। इधर बाइक वाइक जो भी था सब जला दिया है। इधर जो पार्क था, एसएमआर है, लॉज, ये भी तोड़ दिया है। इधर मामा का दुकान है और भी पुराना डाबाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़ फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। नहीं सोचा, रात को पूरा सोए नहीं हम लोग, रात को पूरा सोए नहीं हम लोग। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था। जब पुलिस थाने में जो अटैक हुआ था वो लोग तो खुद भाग रहा था। यहाँ पे जो डीएम पे अटैक हुआ था, डीएम पे सर फोड़ दिया, डीएम का भी, उसका भी अटैक हुआ था उस पर। अभी कुछ भी नहीं है दुकान पे। तेल का कढ़ाई नहीं है, टिन नहीं है तेल का,
दुकान साफ है, मूरी का मूरी नहीं है, बेसन नहीं है, जो है तेले भजा का दुकान में कुछ भी नहीं है, सब लूट हो गया है, दुकान भगन तोड़ दिया है। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हो रहा बवाल कई सवाल भी खड़े कर रहा है। लगातार बढ़ते तनाव के बीच पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। इस हिंसा के बाद सवाल उठने लगा है कि देश की संसद से पास कानून के विरोध के नाम पर सिर्फ बंगाल में ही अराजकता क्यों हो रही है? प्रदर्शन के नाम पर हिंसा भड़काने वाले लोग कौन हैं? दंगाई भीड़ पर ममता की पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही? बंगाल में हिंसा की साजिश रचने का मास्टरमाइंड कौन है? बंगाल को जलाकर बांग्लादेश बनाने की साजिश कौन रच रहा है? लगातार भड़क रही हिंसा के बावजूद ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? भड़काऊ टूलकिट पर कार्रवाई कब होगी? ये प्रश्न उठता है कि क्या बंगाल में अब सनातन सुरक्षित नहीं है? और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर और उनकी सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर। और कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं बंगाल सरकार मूक दर्शक बनकर के इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित तो नहीं कर रही है। मामला बहुत गंभीर है, बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल को भी हिंसा भड़की थी। उस दिन भी दंगाई भीड़ ने वक्फ कानून के विरोध की आड़ में आगजनी और उपद्रव किया था। गाड़ियों को आग लगा दी गई। हालात बिगड़ने पर कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन दंगाई फिर भी नहीं माने। मुर्शिदाबाद में बिगड़ते हालात के बीच राज्यपाल सीवी बोस ने कड़ा रुख अपनाते हुए उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। I have been receiving disturbing reports about some people taking law and order in their hands in some parts of Bengal. Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. Very strong action will be taken against the miscreants. बंगाल में विरोध के नाम पर भड़की हिंसा कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। मुर्शिदाबाद को जिस तरह साजिश के तहत सुलगाया गया है, वो बताता है कि दंगाइयों को किसी का डर नहीं है। अब बड़ा सवाल है कि हिंसा भड़काने वालों पर क्या कार्रवाई होगी और कब इन पर लगाम लगाई जाएगी। सवाल ये भी है कि आखिर ममता राज में इन दंगाइयों को कानून का डर क्यों नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।